हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं घन यानी क्यूब। इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है स्क्वायर। पार्ट 1 पार्ट 2 में टोटली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्क्वायर को बहुत ही इजी मेथड में, है ना। अगर आप लोग कोई मेरे वीडियो से लगातार पढ़ रहे होगे, है ना, तो इसे आप यूटिलाइज करोगे कि जो भी आप पहले पढ़ रहे थे और सभी वीडियो में पढ़ रहे थे, इसमें और उसमें एक कॉमन आपको डिफरेंस दिखेगी। वो ये है कि अगर आप मेरा वीडियो देखें आपको बिल्कुल लगेगी एकदम नज़दीक से मैं क्लास कर रहा हूँ, लाइव क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं बेसिक से धीरे धीरे से आराम से पूरा कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूँ, A to Z चीज़ें समझाने की प्रयास करता हूँ, है ना। और तो चलिए इस वीडियो में भी हम लोग इसी तरह से सीखेंगे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं घन, है ना। स्क्वायर का जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पहले आ चुकी है। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में जाएंगे और वहाँ पर देख लेंगे, है ना। और इस वीडियो में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं घन यानी क्यूब। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि घन सीखने से पहले जैसे कि मैंने बताया था स्क्वायर में कि आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद होनी चाहिए। उसी तरह से घन सीखेंगे जब, तो इसमें भी आपको जो है 1 से लेकर के 20 तक, है ना, मिनिमम। मैक्सिमम आप 30 तक और आदि अधिक याद कर रख सकते हो, इससे आप ही को बेनिफिट से, ठीक है। तो मिनिमम जो है आप 20 तक आपको क्यूब याद रखनी होगी। जैसा कि देखेंगे मैंने यहाँ लिख रखा है, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जैसा कि आप देखोगे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, है ना, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 11 का क्यूब 13, 31, 12 का क्यूब यानी 17, 28, हिंदी बोलता चलता हूँ, 13 का क्यूब 21, 97, 14 का यानी 14 का क्यूब 27, 44, 27, 44, 15 का क्यूब 33, 75। उसी तरह से दोस्तों 16 16 का क्यूब 40, 96, 17 का क्यूब 49, 13 यानी 49, 13, 18 का क्यूब 58, 32, 19 का क्यूब 68, 59 और 20 का क्यूब 8000, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों देखेंगे मैंने यहाँ एक और लिख रखा है 21 का क्यूब जो है आपका 92, 61, 25 का क्यूब 15, 625। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा क्योंकि इसकी जरूरत जो है आपको ज़्यादा पड़ने वाली है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, किसी क्वेश्चन में इस तरह का क्यूब निकालने को मिलते हैं, इसलिए तो यहाँ तक कि क्यूब दोस्तों आपको जो है इजिली जो है याद करके रखनी होगी, तभी आपको वो जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसमें आपको बेनिफिट्स होगी। हालांकि मैं ये सब का भी ट्रिक बता दूंगा, तो आप लोग इस तरह से भी 2 डिजिट 3 डिजिट वाला तो आप निकाल ही लोगे, फिर भी 20 तक याद रखोगे तो इससे आप ही के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। जो जो निकाल करके कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, अन्यथा आप जो है इसको लिख भी लोगे, ठीक है। अब क्यों, अब इतनी छोटी तो बात है नहीं, इतनी छोटी सी बात अगर फिर भी कोई न्यू है, बिल्कुल न्यू से देख रहे हैं, तो क्यूब निकालने का अर्थ है यानी किसी पे पावर 3 है तो उसको 3 बार लिख करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये भी मैं बताते चल जाता हूँ। जैसे 3 3 9, है ना, यहाँ हो गई 9, 9 को फिर ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27। इस तरह से 3 का क्यूब जो है 27 होता है। तो इस तरह से आप जो है और भी क्यूब निकाल करके कैलकुलेट करते चल रहे हो, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। और एडवांस के लिए भी जो जो पढ़ चुके हैं, जो भूल चुके हैं वो भी देखेंगे। इसलिए मैं एक एक चीज़ें चाह रहा हूँ कि एक एक टॉपिक जो है, जो पढ़ाई छोड़ भी दिए थे वो स्टार्ट भी करना चाहते तो उसको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो अगर आप इसे राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन कर लो, है ना। तब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर आता हूँ, उसमें आपको ट्रिक बता करके बताऊंगा कि बड़े से बड़े संख्या को किस तरह से हम क्यूब निकाल। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आ गया आप लोग के लिए ट्रिक, यानी 2 डिजिट्स का अगर आपको क्यूब निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर। दोस्तों यहाँ मैंने लिख रखा है, यदि दो संख्याओं का घन निकालना हो तो एक ये फॉर्मूला है ना, इसको आप फॉलो करके निकाल सकते हो। अगर दो संख्याओं का जो है बड़ा से बड़ा क्यूब निकालो, यानी 94 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, इन सभी का तो क्यूब याद रखोगे नहीं, मैंने 20 तक बोला याद करने। उसके बाद आपको ये ट्रिक फॉलो करके निकालना है। जैसा कि देखोगे मैंने यहाँ लिखा है एक्स और वाई, ठीक है। यानी कोई भी 2 डिजिट होगी, मान लो यहाँ 2 रहेगा, 4 रहेगा, 24 रहेगी, है ना। तो एक को एक्स मानना है, इधर वालों को वाई मान लेना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली वाई लिखना है, यानी वो नंबर को लिखना है। उसके बाद आपको वाई का स्क्वायर करना है। उसके बाद दोस्तों आपको वाई का क्यूब कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ये एक्स। तो एक्स का यूज जो है आपको सिंपली पहले क्या करना है, उससे एक इधर लेकर के एक्स का आपको उसका अपोजिट चल जाना है। इस बार एक्स का क्यूब करना है और यहाँ पे आपको एक्स का स्क्वायर करना है। उसके बाद सिंपली आपको एक्स लिख देना है और इन दोनों के संख्या जो आएगी
इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब फिर उसे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो 11 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस 11 का जो है आपको क्यूब निकालना है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर 1 और 1 दी गई है, तो सबसे पहले आपको x यानी 1 भी x है, y भी x है, तो सबसे पहले क्या बोला है मैंने, x लिखना है सिंपल, इसको y लिखना है, तो y के लिए यहाँ पर 1 लिखोगे। उसके बाद बोला मैंने y का स्क्वायर करना है। अब बताओ 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ठीक है, 1 ही हो जाएगी। उसके बाद 1 का यानी ये जो y माने हैं 1 को, है ना, ये x हो गई, ये y हो गई। अब 1 का क्या कर लोगे आप, क्यूब कर लोगे, ठीक है। उसी के साथ अब आ जाते हैं x की ओर, ये तो y का हो गया। अब आ जाते हैं x भी आपका 1 है, तो मैंने बताया था पहले क्यूब करना है इसका, फिर इसका स्क्वायर करना है और फिर इसको सिंपली छोड़ देना है ना। अब इन सभी को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे देखोगे अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं तो आंसर में क्या 1 का क्यूब क्या हो जाती है, 1 ही हो जाती है ना। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगी, है ना। और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और उसको भी यहाँ नीचे वाला से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे 3 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगी, है ना। सेम है, यहाँ पर भी आपको मैंने बताया था कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होती है, तो 1 ही होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर भी बेसिकली आपका 3 ही आ जाएगी। उसी तरह से 1 का स्क्वायर करो, सॉरी 1 का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने 11 का क्यूब फाइंड आउट कर लिया, है ना। ये तो सिर्फ समझाने के लिए थी, और मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ध्यान से देखते चलेंगे, एक एग्जांपल में नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, है ना। इस तरह से जो है 2 3 से 4 एग्जांपल्स अगर मैं लेता हूँ तो आप इजिली सीख पाओगे। मुझे नहीं लगता ज्यादा एग्जांपल की जरूरत है, बट 4 एग्जांपल्स में आई होप आप लोग को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल्स नंबर 2 की ओर, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ 12 का क्यूब निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखोगे आप 12 का क्यूब कैसे निकालते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, पहले जो ये 2 है यानी इसको आपको सिंपली 2 लिख देना है। उसके बाद यानी इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, पहले क्या करना है तो y लिखना है सिंपल, यानी 2 हो गया। उसके बाद y का आपको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 का आपको स्क्वायर कर देना y की जगह। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आपको y की जगह 2 है, अभी y का क्या बोला है क्यूब करने, तो आपको 2 का क्यूब कर देना है। उसी तरह से x के साथ करेंगे, पहले x का क्या हो जाती है क्यूब, यानी 1 का क्यूब कर लोगे क्योंकि x के यहाँ पर क्या 1 है। उसके बाद सिंपली x का स्क्वायर, है ना। उसके बाद आपको सिंपली x यानी एज इट इज वही डाटा लिख देनी है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर लोगे, अब इसको जैसे 2 का क्यूब क्या होती है 8 होती है, तो 8 लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। 2 2 जा 4, है ना, मल्टीप्लाई 3 करोगे, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 का लिख दोगे यहाँ पे आप 2, आप कैरी बच जाती है 1, उन कैरी को इधर ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 से बोला था ना, यहाँ पर बीच में 3 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 2 और 2 3 जा, है ना, इस तरह से होगा, 2 3 जा 6 और 1 कैरी बचा था, 6 1 7 हो जाती है, और 6 हाँ 7 हो जाती है, और यहाँ पर 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, सिंपली आपको 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, सॉरी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगी, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 तो 6 ही होगा, इसलिए 1 कैरी बचा, इसमें 1 कैरी ऐड देंगे। इस तरह से दोस्तों आपका 12 का जो है क्यूब है वो 1728 हो जाती है ना। ये थी आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर, देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इस बार मैं ले रहा हूँ 32, ठीक है। धीरे धीरे नंबर मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी लेवल अप होते चले जाएगी। तो चलिए इसी तरह से मैं दोस्तों अब इसको मान लेता हूँ x और इसको y। पहले क्या करना है, y का क्या करना है आपको क्यूब, सिंपली y लिखना है, यानी आपको 2 लिख देना है यहाँ पर y की जगह। उसके बाद आपको y का स्क्वायर करना होता है, तो y का स्क्वायर में क्या है तो 2 का आपको स्क्वायर कर देनी। उसके बाद y का क्यूब, जब 2 3 टाइम्स इस तरह से आप बना लोगे तो आपको याद भी हो जाएगी, दिमाग पे बैठ जाएगा, फटाफट से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब देखते हैं दोस्तों 3 का जो है आपको सिंपली क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब निकाल लेना है। उसके बाद आपको स्क्वायर करना है, तो 3 का सिंपली स्क्वायर कर लेना है, उसके बाद सिंपल आपको 3 लिख देना है, ठीक है। और इन सभी को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से। तो जो दोस्तों जैसे देखेंगे आप 2 का क्यूब जो है क्या हो जाती है 8 हो जाती है ना। सिंपली उसी तरह से 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, है ना, 12 3 जा 36, 36 का लिखोगे यहाँ पर 6, कैरी बच जाती है यहाँ पर, हाथ में आ जाता है 3, ठीक है। अब आ जाओगे आप 3 2 जा 6, है ना, और यहाँ पर 3 3 जा क्या हो जाएगी 9, है ना। पहले क्या करो 3 3 जा 6 और 6 9 जा 54, 54 और 3 57 सिंपली, और आपके पास बच जाती है 5, और 3 का क्यूब कर दोगे 27, 27 और 5 कितना हो जाती है, यानी
20 सॉरी हाँ 3 3 9 9 3 27 27 और 5 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है 32 का क्यूब निकल जा रही है। ठीक है, तो देखा किस तरह से जो है अब ये स्पीड होते चले जाएगी। जैसे 2 3 4 क्वेश्चन लेते जाऊंगा एग्जाम्पल्स, और आप भी अगर आगे सॉल्व करते चले जाओगे तो आप भी इस तरह से फास्ट करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को। चलिए तो ले लेते हैं और एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 4, इस बार दोस्तों मैं ले रहा हूं 52। ठीक है, अब इसका करनी है क्यूब। ठीक है, अब आपको प्रोसेस याद हो चुकी होगी, ये है एक्स और ये है वाई। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले वाई का क्यूब वाई को सिंपली लिखना होता है, फिर वाई का स्क्वायर करना होता है, यानी 2 का इस बार स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2 का एक बार क्यूब कर देंगे। अब एक्स की जगह क्या है आपका 5, तो 5 का क्या करना है, सिंपली आपको क्यूब करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 5 का आपको स्क्वायर कर देना है, उसके बाद सिंपली 5 लिख देते हैं, है ना। तो सर ये मुझे पता थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 होती है। ठीक है, इस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 होती है। ठीक है, तो अब 2 का क्यूब क्या लिखोगे 8 सिंपली, है ना। और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 और 12 5 जा 60 60 यानी 12 पंचे 60, सॉरी हिंदी बोलना था मुझे, है ना। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाता है आपको 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, है ना, हाथ में बच जाता है आपका 6। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या हो गया 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ पर 6 बजा 3 दूना 6 और 5 है 25, है ना। 25 को 6 से गुना कर देना है सिंपली। ठीक है, 25 गुना 6 कर देना है, तो 6 पंचे 30, बच जाती है 3, 6 दूना 12 और 3 15। ठीक है, यानी 150 हो जा रही है, और यहाँ पर बचा था 6, तो यहाँ पर सिंपली 156 हो जाएगी। तो आपको लिखना है ओनली 6, और यहाँ पर आपके हाथ में बच जाएगी 15। अब यहाँ हो जाएगी दोस्तों 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब मैंने बताया था 125 होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये 15 को जो है इसमें ऐड कर लेना है। जब 15 में इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, 3 1 4 एंड 1। इस तरह से दोस्तों आपका 52 का क्यूब जो है सिंपली आ जाएगी, है ना। ये तो मैं बता रहा था इसलिए इतनी टाइम लग रही थी, जब आप ये सीख जाओगे तो आपको ये फॉर्मूला ये सब देखने का सोचने का टाइम नहीं, सोचने में टाइम नहीं लगी। सिंपली आप क्या करोगे 2 लिखे पहले, 2 का फिर स्क्वायर करना है, फिर क्यूब कर देना है। उसी तरह से फिर एक्स आया, एक्स का क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, और इस तरह से आपको प्रोसेस याद होगी माइंड में। फटाक से पहले वाला क्यूब कर दो, इसका स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दोगे, है ना। और फिर जो आपका कैरी बच जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर सेम प्रोसेस करके कैरी ऐड करके इस तरह से आपको जो है 52 या 68 84 इस तरह से जो है आप 2 डिजिट वाले किसी भी संख्या का जो है आप क्यूब निकाल सकते हो इजिली। ठीक है, ये तो रही सर 2 डिजिट वाला। सर अगर 3 डिजिट में आ जाता है, ठीक है, तो कैसे उसका निकालते हैं। और अगर 100 के आसपास भी हो जाता है तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक दे रहा हूँ। ठीक है, उसको भी अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे, 2 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, खुद से भी चीजें सॉल्व कर लेंगे तो बना लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब उसे। दोस्तों अब देख लेते हैं, अगर डिजिट जो है 200 में होती है और 100 के आसपास में 2 डिजिट में होती है अगर कोई नंबर संख्या, और वो 100 के आसपास होती है तो किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जाम फॉर्मूलास लिख रखा हूँ यहाँ पर। यदि संख्या 100 से कम हो तो क्या करना है, स्टेप 1 अपने मन से पहले अंतिम से 2 जीरो लगा देनी है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है 3 इंटू एक्स का स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है 100 सब्ट्रैक्शन 3x कर लेना है। उसके बाद जो भी परिणाम आएगी उसमें 3 क्यूब को घटा देंगे। तो अब दोस्तों यहाँ सवाल आती है, सर x मानेंगे किसको, x कहाँ है। तो आप यहाँ पर कहीं पर साइड में लिख लेंगे, है ना। 100 में, ठीक है, 100 में जितना कम हो, ठीक है, 100 में जितना कम हो उसी को x मानेंगे। ठीक है, उसी को क्या करेंगे x मानेंगे। ये नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, अब मान लो मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग को इंप्रूव करना चाहता हूं। मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैं ले रहा हूं 95। ठीक है, 95। अब दोस्तों करना है इसका आपको सिंपली क्यूब। तो क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अपने मन से आपको 2 जीरो लास्ट में लगा देना। तो मैं यहाँ पर 2 जीरो लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको 3 इंटू एक्स का स्क्वायर करना है। एक्स क्या, तो जो 100 से जितना कम हो। ठीक है, तो 100 में यहाँ 100 पूरे में देखोगे कितना कम है, 5 कम है। तो 5 आपका जो है x हो जाती है। तो आपको क्या करना है 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 5 5 25। ठीक है, 5 5 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो सिंपली आ जाता है आपको यहाँ पर 75। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद स्टेप 3 में देखें दोस्तों, क्या 100
ठीक है। 100 सब्ट्रैक्शन 3 इंटू एक्स, तो 3 का आपको यहाँ 3 लिख देना है। एक्स क्या दोस्तों, तो यहाँ पर 5 है तो 5 3 जा 15। आपको 100 में सिंपली 15 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो जब हम 100 में आप 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाती है 85। ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है नोट पॉइंट आ जाता है कि नोट पॉइंट एक और है इसमें, ये आंसर नहीं होती। क्यों? क्योंकि x का आपको क्यूब को घटा देना है। तो x क्या था दोस्तों हमारे पास, तो 5 थी। अगर 5 का मैं क्यूब करता हूं, है ना, आई होप आपको याद होगी, क्योंकि मैंने बताया था 20 तक आपको याद रखनी होगी। तो 5 का क्यूब सिंपली 125 होती है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो यहाँ पे आ जाती है हमारे पास 5, यहाँ पे आ जाएगी सिंपली 7, है ना, और यहाँ पे दोस्तों 3 आ जाएगी, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर 8 5। इस तरह से जो है आपका 95 का क्यूब जो है निकल के आ गई। ठीक है, आई होप समझ आई होगी। तो चलिए देखते हैं और एक एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं इसी में। अगर संख्या क्यूब अगर आपको 97 का दी जाए निकालने के लिए, ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेकर समझाना चाहूंगा। 97 की अगर क्यूब दी जाए निकालने के लिए, है ना, क्योंकि ये 100 से कम है तो सिंपल से सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए क्या, डबल जीरो, अंतिम से लास्ट से आपको डबल जीरो पुट कर देना। हो गया। दूसरा स्टेप क्या बताया था सर, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर करना है। तो 3 यानी एक्स क्या है यहाँ पर, तो 3 कम है यहाँ पर 100 पुणे में, तो वो 3 आपका एक्स हो गया। एक्स का क्यूब स्क्वायर करोगे 3 3 9, और 9 3 27। तो सिंपली आप 27 लिख लोगे डायरेक्ट, क्योंकि आपको अब याद हो चुकी है। अगर फॉर्मूला याद है तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपल 3 लिखना है। 3 का स्क्वायर क्या होती है, 9 होती है। 9 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 27 यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या करना है आपको, 100 में 3 इंटू एक्स को जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी इस बार एक्स की जगह, और x 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9। अगर आप 100 में 9 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आ जाती है 91। ठीक है, और उसके बाद लास्ट स्टेप्स क्या करना है आपको, क्यूब को, x का क्यूब को आपको घटा देना। तो यहाँ पर x क्या है, 3 है, तो 3 को सिंपली 3 यानी 3 का क्यूब करके आपको उसमें घटा देना है। तो 3 का क्यूब क्या हो जाती है ना, 3 3 9, 9 3 27। तो यहाँ आ जाती है दोस्तों आपका 27, जो कि इसमें आपको 27 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फाइनली आपका जो है क्यूब आ जाएगी। जब आप इसे कुछ टाइम प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको माइंड में ये फॉर्मूला याद हो जाएगी और स्पीड कैलकुलेट कर पाओगे। चलो, तो अब यहाँ पर इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ आ जाती है 3, ठीक है, और सिंपली यहाँ आ जाता है आपका 7, और यहाँ पे 2 1 9। इस तरह से जो है आपका 97 का ये क्यूब आ जाती है। ठीक है, तो ये थी आपका, तो अगर डिजिट जो है 100 से कम रहती है, 100 के आसपास रहती है, तो किस तरह से जो है आप क्यूब निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, ले लेते हैं हम एक दूसरा चीज है। अगर दूसरा स्टेप्स यानी दूसरा फॉर्मूला इस तरह से कहो, अगर 100 से डिजिट्स अधिक होती है तो उसके लिए क्या करना है। ठीक है, अगर मैं इसी में पुट करना चाहूंगा तो सिंपली क्या करना है, इसमें एक स्टेप से यहाँ पर चेंज कर दो, 1 से 2 स्टेप आप ये फॉर्मूला को, और अगर डिजिट 100 से अधिक होती है तो उसका क्यूब निकालने सीख जाओगे। मान लो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पर x का क्यूब कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बस 100 के जगह यहाँ जो माइनस करते थे अब इसको प्लस कर देना। तो ये आपका जो है अगर संख्या 100 से अधिक होती है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, यदि संख्या 100 से अधिक होती है तो, ठीक है, अब यहाँ 100 में जितना कम था वहां पर, तो यहाँ लिख लो सिंपली आप अधिक, जहां जहां कम था वहां लिख लो अधिक। ठीक है, और इस तरह से सब हेडिंग देकर के आप चीजों को बना सकते हो, हेडलाइंस लिख करके बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर उसमें क्या करना है, सिंपली आपको ये चीजें जो है पुट नहीं करनी है। ठीक है, तो ये तैयार हो जाता है आपका, यदि संख्या 100 से अधिक हो तो क्या करना है, स्टेप 1 में x का क्यूब करना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर अपने मन से जो है आपको कुछ पुट नहीं करना है, तो ये भी आप इरेज कर दो। ठीक है, ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें सिंपली आपको स्टेप 1 क्या करना है, x का क्यूब करना है। स्टेप 2 क्या करना है, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर कर देना है। स्टेप 3 में आपको 100 प्लस 3x करना है। कब, जब संख्या 100 से अधिक हो उसका क्यूब निकालने के लिए। तो चलो यहाँ पर एक एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर 105 है। ठीक है, अब इसका निकालना है क्यूब। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले x का क्यूब, तो यहाँ पर कौन सा होगा x, तो 100 में जितना अधिक हो उसी को x मानेंगे। तो यहाँ पर 100 में कितना अधिक है, देखो तो 5 अधिक है, तो 5 का सिंपली आपको क्या करना है, क्यूब कर लेना है। अगर आप 5 का क्यूब कर ले तो
तो आपके पास आ जाता है 125, ठीक है। लेकिन जब भी आपको 3 डिजिट में आए, है ना, क्यूब करके स्क्वायर करके, तो ये वाला डिजिट जो है आपको नेक्स्ट वाला प्रोसेस जो भी डाटा आएगा उसमें ऐड करना होता है। तो इसी तरह से दोस्तों सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको 3 करना है, ठीक है, उसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का यहाँ पर 5 है, तो 5 5 से 25, यहाँ पर कर देता हूँ 25। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जाता है 75। ये जो 75 आई और यहाँ पर जो 1 आया है, सिंपली क्या करना है 75 में, यानी आप यहाँ से लिख सकते हो 25 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसका 1 जो बचा, सेकेंड स्टेप जो भी आया 76 आया ना, तो इसमें 75 आया, उसमें ये वाला 1 ऐड हो जाती है, ठीक है, यानी ये कैरी यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। सिंपली अब क्या बचा, ये वाला थर्ड स्टेप यानी लास्ट स्टेप, क्या करना है आपको 100 में आपको प्लस करना है, किसको 3 इंटू एक्स को, 3 को लिखो यहाँ पर, और इंटू एक्स क्या है हमारे पास, तो एक्स है दोस्तों 5, तो 5 3 जा 15, ठीक है। और इसमें इस बार ऐड करना है, अगर 15 हो गई 150, तो सिंपली जो है आपका 115। तो इस तरह से जो दोस्तों आप अगर 100 से अधिक होती है संख्या, तो उसका जो है क्यूब फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे जैसे आप एग्जांपल्स आगे सॉल्व करते चलोगे, तो मुझे लगता है अगर आप मैक्सिमम 10 एग्जांपल्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो हर क्वेश्चन का टाइम निकाल करके थोड़ा सा, ठीक है, तो इजीली जो है आप छोटी से बड़ी संख्या का जो है क्यूब निकाल सकते हो। चलो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 100 समथिंग, चलो 6 ले लेते हैं, 106 का क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है सर मैंने, ठीक है, कि x का जो है आपको क्यूब करना है, x को जो अधिक है 6, तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको याद कराया था, वहां 20 तक लिख दिया हूँ क्यूब, ठीक है। तो x का क्यूब आ जाता है 216, तो क्या आ जा रही सर 216। तो 216 में जो बोला था 100 वाला डिजिट है वो रेस्ट बच जाती, क्योंकि ये वाला प्रोसेस जब करोगे उसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, x का स्क्वायर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो x क्या है यहाँ पर 6 है, तो 6 6 क्या होता है 36, यानी 6 6 36। अब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9 1 10, यानी 100 क्या हो जाएगी 8 हो जाती है। अगर 108 हो जाती है तो 108 में आपको ये 2 जो बच गया उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 2 को ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है, और इधर 1 और ये 1, यानी 100 आ जा रही है 10। तो 110 का आपको यहाँ लिखना है सिंपली 10 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर बच जाती है हमारे पास 1, ये 1 आ गया। अब 1 जो प्रोसेस में आएगी उसको ये प्रोसेस जब करोगे तो उसमें ऐड कर देना। तो मान लो यहाँ पर 100 है, तो आप सिंपली लिख लो 100 प्लस क्या करना है 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर 6 है, 6 3 18, यानी यहाँ पर आपका हो जाता है 18, यानी आपका इसका हो जाएगा 118 और 1 जो है वो वाला ऐड हो जाएगा, तो सिंपली आपका हो जाएगा 190, ठीक है। ये 2 को यहाँ से हटा दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है यहाँ पर निकल जाती है 119, है ना, 1016। तो इस तरह से जो है 106 का आप क्यूब इजिली फाइंड आउट कर ले। तो चले तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं आप लोग के लिए, है ना, 104। अभी इसके आसपास का ही डिजिट्स कराऊंगा क्योंकि ये प्रैक्टिस करवानी है आप लोग को, ठीक है। अगर जो याद नहीं किए होंगे उसे परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं छोटे छोटे डिजिट लेकर यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाते चला जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे x क्या है, तो x 4 है, तो 4 का क्या करना है 4 का जो है आपका क्यूब करना है सबसे पहले। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, 4 का क्यूब क्या होता है 64, आप लिख लो 64, ठीक है, सिंपली। उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होती है, देखो कैसे कर रहा हूं मैं। उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होती है 4 4 16, 16 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 16 3 जा 48, तो आपको 48 का क्या लिखना है यहाँ पर 48 ही लिख देना है, क्योंकि 3 डिजिट में नहीं है इसलिए कैरी नहीं बचाना है। अब सिंपली क्या करना है आपको 3 इंटू एक्स करना है, एक्स क्या दोस्तों 4 है, तो 4 3 12, यानी 112। इस तरह से मैंने क्यूब निकाल लिया। कितना टाइम लगी, अब जो है टाइम इंप्रूवमेंट हो रही है और बहुत ही अच्छी तरीका से स्पीड बढ़ता जा रहा है, तो इसी तरह से आप सॉल्व करते चलेंगे। चलिए तो और हम एग्जाम्पल्स लेते हैं इसी में। चलिए तो और अगर एग्जाम्पल ले, छोटा छोटा एग्जाम्पल से 103, है ना, ये मैं आखिरी एग्जाम्पल से ले रहा हूँ। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या देखा 100 से कितने अधिक हैं, 100 से 3 अधिक है, तो सबसे पहले क्या करना उसका क्यूब कर लेना। 3 का क्यूब पता है आपको 3 3 9 एंड 9 3 27, यानी 3 3 9 9 27, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, यही होगी ना। चलो अब थर्ड स्टेप क्या करना, सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना 3 पुट करना, 3 3 9 100 ऐड कर दो इसमें 109। आई होप दोस्तों ये समझ आ गई होगी ट्रिक आपको। अगर 100 से डिजिट्स कम होती है अधिक होती है तो किस तरह से क्यूब निकालते हैं,
ठीक है। और 2 डिजिट वाला भी मैंने बता दिया। ये थी पार्ट 1, और कोशिश रहेगी ये इसमें इतना आप सीखो, अगर कोशिश रहेगी अगर पार्ट 2 लाने की भी, ठीक है। तो अगर मैं पार्ट 2 बना देता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, तब तक आप इतना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आई होप ये आपको समझ आई होगी वीडियो। अगर समझ आई तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।